ओम श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु महिमा गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साई बाप हैं, सरगुण संत विचार। सतगुरु गरीबदास जी कहते हैं कि निर्गुण और सगुण एक ही प्रभु के दो रूप हैं। इन दोनों रूपों को अलग अलग जानना व्यर्थ का भ्रम है। साई प्रभु स्वयं निर्गुण रूप में हैं। जब वे संत सतगुरु के रूप में प्रकट होते हैं तो उनका ही सगुण रूप है। सतगुरु साहिब अकल अलीलम, जाके पंथ न चढ़े पलीलम। सतगुरु साहिब कल्पना से रहित अति सूक्ष्म शुद्ध तत्व हैं। उन्हें मिलने का मार्ग भी अति सूक्ष्म है। जिस मार्ग पर छोटी सी चींटी या पपील भी नहीं जा सकती, उस मार्ग पर कैसे जा सकते हैं? उनकी कृपा के बिना नहीं जा सकते हैं। सतगुरु की महिमा क्या गाऊं, हर सर चरणों चितलाऊं। सतगुरु महाराज की महिमा का मैं किस तरह गायन करूं? मुझे समझ नहीं आता, बस खुशी खुशी से अपने चित्त को सतगुरु जी के चरणों से जोड़ देता हूँ। सतगुरु साहिब आदि अनादम, जाकू खोजत है सुर साधम। सतगुरु साहिब जी सृष्टि के आदि हैं। सृष्टि खत्म हो जाए, अंत में वही मौजूद रहते हैं। ऐसे सतगुरु साहिब को देवते और साधक जन ध्यान लगाकर खोजते हैं, परंतु उनका आदि अंत कोई नहीं पार पाया है। जो सतगुरु के शरणे आवे, आनंद घन पद पदी समावे। जो प्राणी सच्चे दिल से सतगुरु जी की शरण लेता है, उसे इतना आनंद होता है कि मानव आनंद के सागर में ही समा जाता है। हर पल हर समय उसी का ध्यान रखता है और अपना मगन रहता। सतगुरु दया करें दिल फेरे, कोटते मेरे मिट जाए अंधेरे। सतगुरु जी जब किसी प्राणी पर दया करते हैं तो उसके दिल की अवस्था बदल जाती है, जिस कारण उसके दिल में करोड़ों किस्म के संशय दूर भ्रम दूर होकर दिल में उजाला हो जाता है। बहुत प्रकार के भ्रम हैं, संसार सारा भ्रम के जाल ने ही खाया है, और जिस पर साहिब की कृपा होती है वो भ्रमों से परे हो जाता है। सतगुरु बंक नाल होयावे, शिव ब्रह्मा दिख पार न पावे। सतगुरु जी बंक नाल अर्थात दसम द्वार ज्योति सूक्ष्म है, उस मार्ग पर आते हैं। शिव शंकर और ब्रह्मा जी भी उनका पार नहीं पा सकते हैं। सतगुरु बंक नाल बैराठा, सतगुरु उतरे हो गट घाटा। सतगुरु जी का स्थान बंक नाल अर्थात दसम द्वार में है, जो प्राणी के लिए बहुत कठिन है, दुर्गम घाटी है, दुर्गम रास्ता है। अर्थात सतगुरु जी का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा, कठिन और अति सूक्ष्म है। इस मार्ग को सतगुरु जी ही पार करवा सकते हैं। सतगुरु सार वस्तु बतलावें, पुरुष विदेही को दर्शावें। सतगुरु जी की जिस प्राणी पर कृपा करते हैं, उसे उपदेश देकर सार तत्व समझा देते हैं, जिस कारण उसे विदेही पुरुष शरीर के बिना पार ब्रह्म प्रभु का दर्शन हो जाता है। सतगुरु साहिब चुंबक रूपा, लगी टकटकी छान धूपा। जीवात्मा लोहा रूप है और सतगुरु साहिब चुंबक रूप है। जिस प्राणी पर सतगुरु साहिब की कृपा होती है, उसे चुंबक की तरह खींचकर अपने साथ मिला लेते हैं। सतगुरु जी की कृपा का पात्र प्राणी जब उसके साथ मिल जाता है तो उसका ध्यान उसकी टकटकी साहिब के चरण कमलों में लग जाती है, जहाँ न छांव है, न धूप है, न सुख दुख से परेशान अवस्था है। सतगुरु से साहिब बनाए, भाव भक्ति ले बिरद बंधाए। साहिब प्रभु ही सतगुरु का रूप धारण कर सृष्टि में आए हैं। प्राणी के दिल में भाव भक्ति पैदा करके उसका जन्म मरण काट देना और सदैव के लिए सुख सागर में पहुंचा देना, यह सतगुरु जी का नियम है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। बाबा श्री संतोष दास महाराज की जय।